तो सबसे पहले आप लोग को जानना है कि सीपीआर हम लोग कब कब देते हैं, किस केस में देते हैं। ठीक, सीपीआर हम लोग तभी देते हैं जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, जब हार्ट हमारा पंपिंग करना बंद कर देता है। और हार्ट का काम क्या है? ब्लड का पंपिंग करना। ठीक, ये तो आप सबको पता है। और जब हार्ट काम करना बंद कर देता है उस केस को हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जान रहे हैं आप लोग, नॉर्मल सा भाषा है कार्डियक अरेस्ट। तो आज हम लोग सीखेंगे सीपीआर कैसे दिया जाए। दूसरा स्टेप, माउथ का 2 स्टेप है। पहले हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, उसके बाद माउथ टू माउथ। ठीक, चेस्ट कंप्रेशन कैसे देना है? 30 चेस्ट कंप्रेशन 15 से 20 सेकंड। 30 चेस्ट कंप्रेशन 15 से 20 सेकंड में देना है। उसके बाद तुरंत उसको माउथ टू माउथ 2 बार लेना है। माउथ टू माउथ क्या है? उसका चेस्ट में सांस को डालना है ताकि वो इन्फ्लेट खुले। ठीक, तो वही चीज हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इमरजेंसी के लिए हम लोग दिमाग के लिए खोल के रखना कैसे करना नहीं करना है। देखिए कोई बंदा मन आएगा किसी को ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है ना, हम लोग को पर्सनल सेफ्टी देखना होता है। पर्सनल सेफ्टी बहुत जरूरी है। मान के चलिए इसको लाइव वायर से करंट लगा, शॉक लगा, तो आप तुरंत जाके इसको सीपीआर नहीं दे दीजिएगा। सबसे पहले आप अपना डंडा या फिर जो भी चीज है इलेक्ट्रिक शॉक जो वायर है उसको साइड कर लेना। ठीक है, वो पर्सनल सेफ्टी में आता है। पर्सनल सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे कि चाल वाल खराब है, सड़ गया, तो तुरंत वहां पे जाके सीपीआर नहीं देते हैं, उसको प्लेस करना, डिस्प्लेस करना, जिनको आपको चोट लग सकती है। तो ये चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, सीपीआर देने से पहले पर्सनल सेफ्टी जरूर देखना है। उसके बाद जाते साथ उसको उसका कॉन्शियसनेस चेक करना है कि वो सुन रहा है कि नहीं है, कॉन्शियस में है कि नहीं। तो उससे सबसे पहले उसको ऐसे टैप करके सुनना है, उसका नाम लेके बोलना है, शिवम सुनाई दे रहा आपको? वो उसको नहीं सुनाई देगा। आप उसको टैप करें, शिवम सुनाई दे रहा तुमको? उसको उस टाइम ही नहीं सुनाई देगा, तो उसको थोड़ा सा ऐसे फील करने देना है। उस टाइम उसको वो भी फील नहीं होगा। ठीक है, तो उसका तुरंत यहाँ पे पल्स चेक करना है। तो हम लोग इतना अवेयर नहीं है कि इसका पल्स हम यहाँ से देख सकते, इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। तो डॉक्टर लोग भी जानता है अच्छे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केरोटिन पल्स होता है। आप लोग कोई भी अपना हाथ यहाँ लगा के देखेंगे तो वो पता कर सकते हैं आप लोग। कोई भी यहाँ पे आप देखे ये भी पल्स नहीं मिल रहा है। ठीक, तो हमको तुरंत क्या करना है, यहाँ पे बैठना है और अपने साथ जो मेरा हेल्पर है उसको बोलना है कि आप पीछे आ जाओगे। ठीक, एयरवे ब्रीदिंग अब हमको करना है। एक एयरवे में क्या करना है, इस सांस ले रहा है कि नहीं, मतलब गुटखा, खैनी, दिस दैट कुछ भी आदमी खाता है। ठीक है, उस टाइम हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसका एयरवे को क्लियर करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि कोई खैनी वानी तो नहीं खाया। ठीक, खैनी निकालने का तरीका ऐसे क्रॉस फिंगर करके इसको टिल्ट करके ऐसे करके जो मेरा हेल्पर रहेगा वो उसको हम बोलते रहेंगे कि तुम इसको चेक करो कहीं खैनी वानी तो नहीं खाया, इसका सांस को एकदम ट्रैकिया को क्लियर करो। तो ये कर लेगा उस टाइम। ठीक, उसके बाद हम इसका ये देखेंगे कि इसका जो पेट है वो फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको देखने का तरीका ऐसे है, ये हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमको पता चल जाएगा। और इसका नाक से हम सुनेंगे अपना कान से, नाक का जो सांस ले रहा है उससे सुनेंगे कि ये सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। और ऐसे फील करके देखेंगे कि इसका सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें हो गया लुक, लिसन, फील। ठीक, ये सारा चीज करने के बाद हम इसको बोलेंगे कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, पल्स भी बहुत नॉर्मल है, मतलब नहीं के बराबर चल रहा है, हमको इससे तुरंत सीपीआर देना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, इस ऐसे बैठना है और हार्ट जिधर है, हार्ट किधर रहता है? बाएं तरफ, उसका जस्ट अपोजिट में बैठना है आपको। और ये हाथ, जैसे ये हाथ में हम लोग का पावर रहता है ना, तो उसको पीछे रखना और ये हाथ को आगे रखना है ऐसे करके, और इसको ऐसे रखना है। और कहाँ पे रखना है? ये जो दोनों निप्पल है उसके बीच में, सेंटर में जो स्टर्नम रहता है, बीच में जो हड्डी रहता है उसके बीच में ऐसे करके, ऐसे आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कीजिएगा और ऐसे कर लीजिएगा। और ये जब आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे हाथ को ऐसे देख लीजिए, पोजीशन देख लीजिए मेरा सब कुछ। देखिए नहीं थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए।
सारे लोग पोजीशन दिख रहा है ना? तो देखिए हाथ जो है ऐसे ऐसे करके नहीं करना है, हाथ ये पूरा स्ट्रेट रहेगा और 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है पहला बार में। सबसे पहले कंप्रेशन देना है 1 2 और अपने अंदर वो गिनती करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे हम 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ये क्या करेगा, इसका नाक को पिंच करके, इसको हेड को टिल्ट करके ऐसे ऐसे करके खोल के अपना माउथ से, मुंह से सांस को भरेगा ताकि ये चेस्ट का इन्फ्लेशन हो। दो बार करना होता है इसमें ऐसा करना है कि बहुत तेज ब्रीथ स्विंग करना है, उसके बाद एकदम जोर से सांस लीजिएगा और उसके बाद उसको करिएगा। इस करने के लिए उतना सोचना नहीं है क्योंकि इमरजेंसी केस होता है तो कुछ ज्यादा नहीं, उसको आपको जान बचाना है। हाँ, जान बचाना, ठीक है? 2 बार दे दिया और तुरंत करना। जैसे हम चेस्ट कंप्रेशन मेरा 28 29 30 में हो गया, वो तुरंत रेडी रहेगा उसको देने के लिए माउथ टू माउथ, ठीक? फिर हम फिर स्टार्ट करेंगे यही प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, ये प्रोसेस दोहराते रहेगा। कब तक दोहराना है? जब तक इसको सांस ना आ जाए, और ओवर अटेम्प्ट भी नहीं करना है। कैसे पता चलेगा आ जाएगा तो फिर आ जाएगा तो फिर उसका सांस लेने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप फर्स्ट सीख, या तो जब तक फर्स्ट एड ना आ जाए, ठीक है? और ये मान के चलिए रिकवर हो गया तो उसके बाद हम लोग को रिकवरी पोजीशन में डालना होता है। अच्छा, जैसे कि मान लो इसी पोजीशन में गिरा, ये तो काम कर रहा था, मान लो जैकेट वैकेट पहन के गिरा, हम तो इसका कपड़ा ढीला नहीं करेंगे सर? वो सेकेंडरी सर्वे में करना होता है। अच्छा, ये हम कंप्लीट कर लिए, उतना टाइम नहीं रहता सर हम लोग का। अच्छा, मतलब ये गिरा तुरंत आए देखे चेक कुछ खोलना नहीं है क्योंकि आपका चेस्ट कंप्रेशन जा रहा है, ठीक है? कुछ नहीं खोलना है। हाँ, उसके बाद जब आप कंप्लीट हो गया, सांस आ गया उसमें, उसके बाद आप हल्का ढीला कर दीजिए इसको। सेकेंडरी सर्वे कीजिए। सेकेंडरी सर्वे में देखिए कि कहीं चोट तो नहीं लगा उसको, कहीं हड्डी तो नहीं टूटा है, पूरा चेक करना होता है, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है, वो सब आप चेक करके इसका बेल्ट ढीला कर दीजिए, चेस्ट का ये सब खोल दीजिए और जूता खोल दीजिए। मतलब इमरजेंसी में सबसे पहले अगर व्यक्ति गिरा तो उसका कॉन्शियसनेस जो चेक करना है, उसको सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कॉन्शियस है कि नहीं, और अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो तुरंत CPR देना, कपड़ा ढीला ढाला कर लेंगे, फिर आपको नहीं पड़ना क्योंकि वो इमरजेंसी केस है हमारा। कॉन्शियसनेस ना होने के कारण कुछ और भी हो सकते हैं। CPR तभी देना है जब उसका हार्ट स्टॉप हो। हाँ, मैंने बताया सबको कि चेस्ट कंप्रेशन कितना देना है, कितना नीचे दबाना है। ये 1.5 से 2 इंच होता है, ठीक है? चेस्ट कंप्रेशन जो है 1.5 से 2 इंच, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर चेस्ट का कंप्रेशन करना है। याद रहेगा आप लोगों को? ये यहाँ पे लाइव पेशेंट इसलिए मैं नहीं दबा रहा हूँ। एक बार सर मैनिक्योर लेके आइएगा, उस टाइम मैं रियल करके उसको बताऊंगा कैसे होता है, डेमोन्स्ट्रेशन। थोड़ा दम उसमें लगता है, ठीक है? दम उसमें लगे, वो 5 से 6 सेंटीमीटर दिख जाता है अंदर, फिर होता है। तो डॉक्टर लोग का भी कहना होता है कि बहुत इमरजेंसी केस है, तो अगर आपका हड्डी टूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन उसको जिंदा जरूर करना है। हड्डी बाद में उसको हम ये कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, लेकिन उसको पंपिंग देके उसको ठीक करना है, ठीक? और कोई सवाल है? तुरंत एक दे दो, मान लो कि एक उठो और फिर गिरना है ना, एक बार जब देख लीजिए फाइनल, इसके बाद का रिकवरी पोजीशन है वो भी जानना जरूरी है।